रंगीन रेगिस्तान, पत्थरों में तराशी गई गिरजाघर और आकाश को दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करने वाली झीलें। यह वह प्रकार का गंतव्य है जो कल्पना को चुनौती देता है, जहां प्रत्येक कोना एक पवित्र कहानी, एक छिपा हुआ रहस्य या एक ऐसा परिदृश्य प्रतीत होता है जो पृथ्वी का नहीं लगता। देश का सबसे प्रभावशाली पर्यटक स्थल निस्संदेह लालीबेला है, जिसे अफ्रीका की यरूशलेम कहा जाता है। उत्तर की पहाड़ियों में 11 एकल पत्थर की गिरजाघरों का एक परिसर खड़ा है, जो सभी 800 वर्षों से अधिक पहले ज्वालामुखी चट्टानों के ब्लॉकों में सीधे तराशे गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध सेंट जॉर्ज की गिरजाघर है, जो क्रॉस के आकार में है, 12 मीटर की गहराई के साथ। ऊपर से देखने पर यह पृथ्वी में गड़ा हुआ एक अलौकिक स्मारक प्रतीत होता है, जैसे कि किसी अन्य दुनिया का द्वार। एक और अनिवार्य गंतव्य अक्सुम शहर है, जो एथियोपिया का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्र है। यह प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की राजधानी थी और इसे अफ्रीकी ईसाई धर्म का पालना माना जाता है। यहाँ 25 मीटर तक की ऊंचाई वाले पत्थर के ओबेलिस्क, शाही मकबरे और परंपरा के अनुसार सेंट मैरी ऑफ सियोन की चैपल है, जहां गठबंधन का संदूक रखा हुआ माना जाता है। सिमियन नेशनल पार्क रिफ्ट की महान घाटी में वन्य जीवों का एक आश्रय है, जहां गजल, बबून, मृग, शुतुरमुर्ग और यहां तक कि शेरों को देखा जा सकता है। यह पार्क अपने शानदार 30 इस्सत झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जहां नदी एक गहरे गड्ढे में गिरती है, जिससे कोहरे की एक स्थायी बादल बनता है। पार्क में बिखरे हुए प्राकृतिक गर्म पानी के झरने अन्वेषण के दिनों के बाद एक अवास्तविक विश्राम प्रदान करते हैं। और हारर को नहीं भूल सकते, जो देश के पूर्व में एक दीवारों से घिरा शहर है, जिसे इस्लाम का चौथा सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जिसमें 82 मस्जिदें और 100 से अधिक तीर्थ स्थल संकरी और भूल भुलैया जैसी गलियों में बिखरे हुए हैं। हारर एक पवित्र, रहस्यमयी और इतिहास से भरा स्थान है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप उत्सव, विश्वास, रंग और प्रतीकवाद का एक विस्फोट है। धार्मिक त्योहार इतने भव्य हैं कि वे पूरे देश को किसी अन्य युग में ले जाते प्रतीत होते हैं, एक ऐसा युग जहां पवित्र और दैनिक जीवन अविभाज्य रूप से मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध त्योहार तिमकट है, जो यीशु के जॉर्डन नदी में बपतिस्मा का उत्सव है। 3 दिनों तक सड़कें सफेद कपड़े पहने हुए लोगों के समुद्र में बदल जाती हैं, जो ढोल और घंटियों की आवाज के साथ गीत गाते और नृत्य करते हैं। गठबंधन के संदूक की प्रतिकृतियां, जिन्हें टैबोट कहा जाता है, सुनहरे कपड़ों में लपेटकर जुलूसों में ले जाई जाती हैं, जिनके साथ भीड़ चलती है। अगली सुबह विश्वासी झीलों और नदियों के पानी में डुबकी लगाते हैं, ताकि अपने बपतिस्मा को नवीनीकृत करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें, यह विश्वास करते हुए कि उस क्षण में पवित्र आत्मा उपस्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण आयोजन मेस्केल है, जो उस सच्चे क्रॉस की खोज का उत्सव है जिस पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। उत्सव सूर्यास्त के समय शुरू होता है, जब चौराहों और पहाड़ियों पर विशाल अलाव जलाए जाते हैं। जैसे ही आग की लपटें बढ़ती हैं, लोग गाते, नृत्य करते और प्रार्थना करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि धुआं जिस दिशा में उठता है वह क्रॉस का रास्ता दिखाता है। यह उत्सव, जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है, ईसाई धर्म की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है, जो अभी भी प्रचलन में है। और हम जेन्ना को नहीं भूल सकते, जो इथियोपियाई क्रिसमस है, जो 7 जनवरी को मनाया जाता है, जो पश्चिमी क्रिसमस के लगभग 2 सप्ताह बाद है। इस दिन विश्वासी भोर में गिरजाघरों को भर देते हैं, सफेद कपड़े पहने हुए, और सूर्योदय के समय बाहर निकलते हैं ताकि गुएना खेलें, एक पारंपरिक खेल जो हॉकी जैसा है, जो सदियों से बंधुता और आनंद के प्रतीक के रूप में खेला जाता है। इथियोपिया में प्रत्येक त्योहार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सेतु है। नृत्य केवल एक कलात्मक कार्य नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है, कहानियां सुनाने और लोगों की आत्मा को व्यक्त करने का एक तरीका है। सबसे प्रसिद्ध नृत्य एस्किस्ता है, जिसे कंधों का नृत्य भी कहा जाता है। यह शुद्ध ऊर्जा का नृत्य है, जिसमें कंधों, गर्दन और छाती की तीव्र गतिविधियां होती हैं, जो ढोल की ताल के साथ सन्नादती प्रतीत होती हैं। पुरुष और महिलाएं अपने कंधों को तेजी से हिलाते हैं, आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, एक ऐसा इशारा जो आनंद, प्रतिरोध और जीवन शक्ति का प्रतीक है। नृत्य को अक्सर पारंपरिक इथियोपियाई संगीत के साथ किया जाता है, जिसमें मासिनको जैसे वाद्य यंत्र, जो एक एकल तार वाला वाद्य है, केबेरो एक बड़ा 2 मुखी ढोल, और क्रार जो लायर जैसा एक वाद्य यंत्र है। एक अन्य महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य गुरेज है, जो दक्षिणी इथियोपिया में रहने वाले लोगों से उत्पन्न हुआ है। इस नृत्य में जमीन पर पैरों की थाप और गोलाकार गतिविधियां शामिल हैं, जो आमतौर पर समूह में की जाती हैं। नर्तक रंगीन पोशाकें पहनते हैं और अक्सर सजावटी छड़ियां पकड़ते हैं, जो संगीत की ताल पर लयबद्ध रूप से टकराई जाती है।
जबकि वे पारंपरिक गीत गाते हैं जो जीवन और समुदाय की एकता का उत्सव मनाते हैं। इन नृत्यों के अलावा अन्य भी उतने ही प्रभावशाली हैं, जैसे कि ओरोमो क्षेत्र की शागोये और देश के उत्तरी हिस्से की तिग्रिन्या। इनमें से प्रत्येक गहरे भावनाओं को व्यक्त करता है, जो प्रेम, विजय, फसल और यहाँ तक कि युद्ध की कहानियां सुनाता है। इन नृत्यों के माध्यम से इथियोपियाई लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मनाते और संरक्षित करते हैं, ऐसी परंपराओं को जीवित रखते हुए जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। साधना केवल भोजन करना नहीं है, यह संन्यास, विश्वास और परंपरा का एक कार्य है। प्रत्येक भोजन एक अनुष्ठान है और भोजन को लगभग पवित्र सम्मान के साथ परोसा जाता है। देश का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन इंजेरा है, जो टेफ से बना एक बड़ा स्पंजी पैनकेक है, जो एक ऐसा अनाज है जो केवल इथियोपियाई ऊंचाइयों में उगता है। इंजेरा का उपयोग स्ट्यू, सब्जियों और मांस के टुकड़ों को उठाने के लिए किया जाता है, हमेशा दाहिने हाथ से, कभी भी कटलरी के साथ नहीं। एक ही इंजेरा से एक साथ खाना एकता, सम्मान और मित्रता का प्रतीक है। साझा करने से इनकार करना अपमान माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कई आगंतुकों के लिए और भी आश्चर्यजनक, यहाँ तक कि चौंकाने वाला है। इथियोपिया में नाश्ते में कच्चा मांस खाना आम बात है। सबसे प्रतीकात्मक व्यंजन किटफो है, जो हल्के से मक्खन और मिर्च के साथ स्वादित की गई कटी हुई गोमांस से बनाया जाता है। इथियोपियाई लोगों के लिए किटफो शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि ताजा मांस खाने से शरीर और आत्मा को ताकत मिलती है। एक अन्य पारंपरिक व्यंजन डोरो वट है, जो प्याज, लहसुन और बरबेरे, एक मसालों का मिश्रण जो इतना तीखा है कि सबसे मजबूत लोगों को भी पसीना ला सकता है, के साथ पकाया गया एक गाढ़ा चिकन स्ट्यू है। यह धार्मिक उत्सवों का सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है और आमतौर पर उबले अंडों के साथ परोसा जाता है, जो पुनर्जनन और आशीर्वाद का प्रतीक है। और परंपरा की बात करें तो इथियोपियाई कॉफी एक अलग अध्याय की हकदार है। आखिरकार कॉफी का जन्म इथियोपिया में ही हुआ था। किंवदंती के अनुसार एक चरवाहे ने, जिसका नाम काल्डी था, ने देखा कि उसकी बकरियां एक लाल रंग की फल वाली पौधे के दाने खाने के बाद उत्तेजित हो जाती थीं, और इस तरह उसने इस पेय की शक्ति की खोज की। आज तक इथियोपिया में कॉफी तैयार करना एक पवित्र अनुष्ठान है। पेय की 3 बार परोसी जाती हैं, जो मित्रता, आशीर्वाद और शांति का प्रतीक है। एक ऐसा इशारा जो केवल कॉफी का एक ऐसा स्थान जो तर्क को चुनौती देता है, अतीत को संरक्षित करता है और इसे जानने का सौभाग्य प्राप्त करने वालों को भावनाओं से भर देता है। अब हमें बताइए, आपका ध्यान सबसे ज्यादा किसने खींचा? अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुझे और भी सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।